आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल इनक्रेडिबल फिशरीज में एक बार फिर से। मैं शिवम पांडे आपके साथ। आज हम बात करेंगे कुछ अलग विषय में। आज हम बात करेंगे फिश एक्वेरियम फिशेस के बारे में और एक्वेरियम के मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि सभी कोई घर में देखते होंगे, कांच की जलशाला जिसको बोलते हैं, एक्वेरियम आजकल हर घर में लगभग मिल जाता है। ऑफिसेस में, दुकानों में, मतलब ऑर्नामेंटल फिशेस का जो चलन है वो काफी बढ़ चुका है। तो डेकोरेशन के पर्पज से आजकल हर जगह एक्वेरियम मिलता है। तो कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, गर्मियों में स्पेशली कैसे उसको ट्रीट करना है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपको परमानेंटली यूज करनी है, तो वीडियो के साथ आप सबको लगातार बिना स्किप किए हुए बने रहना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना होने पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। आप सब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने बीच के लोगों में भी शेयर कर दीजिए इसको। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा होगा, एक्वेरियम एक बहुत ही मतलब प्रचलन में आ चुका है और हर जगह लगभग मतलब जो भी कॉमर्शियल पर्पज से हो या फिर मतलब जो डेकोरेशन पर्पज से हो, एक्वेरियम आजकल देखने को मिलता है। सबसे पहली बात बताऊंगा कि एक्वेरियम में कैसे उसको किस जगह पे रखना उपयुक्त होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि जो मछलियां हैं, एक्वेरियम फिशेस की जो मछलियां हैं, वो तालाब की मछलियों से कहीं ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। मतलब कहीं ज्यादा उनमें मतलब बीमारियों के चांस होते हैं और कहीं ज्यादा उनमें रख रखाव की जरूरत होती है। तो आप सबको जो एक्वेरियम है वो ऐसी जगह पे रखना है जहां पे सूर्य की जो सनलाइट है डायरेक्ट ना पड़े, रिफ्लेक्ट होके पड़े या फिर किसी साइड के कोने में पड़े। सनलाइट पड़ना चाहिए, जरूरी है। सनलाइट के बिना मछलियों का जो कलर है वो डिस्कलरेशन चालू हो जाता है, मछलियों में दिक्कत होनी चालू हो जाती है। तो अगर आप सनलाइट को डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है एक्वेरियम में तो एल्गल ब्लूम होता है, उससे मछलियों का जो स्पीटा है, वेस्ट फीड है, ये सब मिल के कार्बनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, ये मिल के एल्गल ब्लूम बनाते हैं। तो आपको सबसे पहली बात एक्वेरियम का ऐसी जगह रखना है, दुकान, होटल या जहां भी आप रखते हैं, ऐसी जगह रखना है जहां पे सनलाइट थोड़ा सा आए, रिफ्लेक्ट होके आए और मछलियों पे पड़े। बट डायरेक्ट सनलाइट कभी ना आए। डायरेक्ट जो सनलाइट आएगी वो आपके लिए नुकसान पहुंचा सकती है, आपके एक्वेरियम के लिए। स्पेशली गर्मी के सीजन में जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वो मछली के लिए नुकसान हो सकता है। दूसरी बात एक्वेरियम में मछलियों का जो पेयर है वो कैसे रखना चाहिए। बहुत से लोग नए नए जो एक्वेरियम लगाते हैं वो एक्वेरियम कई बार ऐसा ले आते हैं जिसमें मछलियां ऐसी ले आते हैं कि उनको जानकारी नहीं होती कि कौन सी मछली एक दूसरे के साथ रह सकती है। तो पेयर आपको ऐसा ही लाना है कि जो मछलियां एक दूसरे के साथ सरवाइव कर जाएं। वरना क्या होता है, जो मछलियां हैं अलग अलग नेचर की आ जाती हैं और एक साथ सरवाइव नहीं कर पाती, तो एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे की फीड में डिस्टर्ब करती हैं और मर जाती हैं। तो आपको मछलियां वही लाना है जो कि मतलब पेयर में एक साथ रह सके, और कम से कम एक मछली के 2 या 3 पेयर होने चाहिए। कभी भी किसी एक मछली को सिंगल नहीं लाना है, क्योंकि उससे वो स्ट्रेस फील करती है और अकेलापन फील करती है। आप ये देखेंगे तो कभी भी हो, मछलियों का जो सिलेक्शन है वो जरूर ऐसा करना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर जाए। और दूसरी बात, मछलियों का जो पेयर है वो अच्छा होना चाहिए। मछलियों के साथ में मतलब उनको एक साथ में सर्वाइव करने की क्षमता होनी चाहिए और 1 से 2 से 3 जरूर लाए मछलियां, ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे सर्वाइव कर सके। तीसरी बात, आप जो फीड देते हैं, जो दाना आप डालते हैं एक्वेरियम में, वो इतना अमाउंट में कभी ना डालें कि मछलियां उसको बर्बाद करें या फिर ओवर फीडिंग करें। ओवर फीडिंग से ड्रॉप्सी कॉज होती है या फिर और बीमारियां हो सकती हैं जो कि मतलब आपके लिए नुकसानदेह और मछली के डेड कॉज कर सकती हैं। तो ओवर फीडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइमिंग डिसाइड करना है, शेड्यूल वाइज फीडिंग करानी है हमेशा। दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जितना भी आपका शेड्यूल होता है मछलियों के हिसाब से। और जितने भी दाने आपको डालने हैं तो मछलियों के हिसाब से डालने हैं। और टाइम टाइम पे जो रेड वर्म है, रेड वर्म आपको देते रहना है। रेड वर्म का फीड आता है वो आपको जरूर यूज करना है। वो मछलियों के लिए कलरेशन और अदर पर्पज से बहुत अच्छा उपयोगी होता है। तो आपको जो दाने डालना है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है कि ज्यादा दाने ना डालें और कम भी ना डालें। ताकि ज्यादा डालेंगे तो एक तो मछलियों को ओवर फीडिंग की बीमारी हो सकती है, पेट फूल सकता है, पेट बेली ब्रस्ट हो सकती है, या फिर आपके जो डिकम्पोज मटेरियल है वो एक्वेरियम के नीचे सतह में जमा होगा और उससे क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी, बैक्टीरिया ग्रोथ होगी, तो इससे मछलियों में बीमारियां होती हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि फीडिंग आपको प्रॉपर मेंटेन कंडीशन में ही करानी है और प्रॉपर अमाउंट में करानी है। ज्यादा नहीं देना है ना कम देना है। चौथी बात आती है कि आपको गर्मी में कैसे उसको रख रखाव के लिए टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। अब जो है, देखिए ठंडी में क्या होता है कि अपन हीटर लगा के टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। पानी ठंडा होता है तो अपन हीटर लगा देते हैं एक्वेरियम में, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है। लेकिन जब बहुत गर्मी आती है, आप देखेंगे गर्मी में आपके पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है। स्पेशली बरसात के टाइम में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, आर्द्रता वायुमंडल में बहुत बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि मछलियां ऊपर गल्पिंग करती हैं, ऐसे मुंह से बुलबुले छोड़ती हैं और मतलब ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। तो वो जब मछलियां ऐसा करने लगे तो आप समझ जाइए कि पानी में थोड़ा अब चेंज करने की दिक्कत आ चुकी है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो टाइम टू टाइम आपको पानी बदलते रहना है
और एरेटर का प्रयोग जरूर करना है। एरेटर का प्रयोग करना ही करना है ताकि जो उसमें ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन की डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो प्रॉपर अमाउंट मछलियों को मिलता रहे, तो ऑक्सीजन की कमी पूरी होती रहेगी और टेम्परेचर भी काफी हद तक मेंटेन रहता है। और टाइम टू टाइम पानी को एक्सचेंज करना ना भूलें। अगर पानी को आप अगर देखते हैं पानी गर्म हो रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है गर्मी के सीजन में, तो उसको जरूर आप चेंज करें, है ना। तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उसमें रहना चाहिए परमानेंट। तो पानी का टेम्परेचर मेंटेन करना खासकर गर्मियों के सीजन में और बरसात के सीजन में बहुत उपयोगी है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी जरूर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात आती है कि कौन कौन सी मेन दवाइयां आपको हमेशा रखना ही है। देखिए दोस्तों, एक्वेरियम फिशेस में बहुत सारी बीमारियां ज्यादातर फंगल या बैक्टीरियल पर्पस से होती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल या फंगल जो बीमारियां हैं उनके लिए ज्यादातर आप केमेनोफोर सॉल्ट, जो अपना नॉर्मल सॉल्ट यूज होता है, केमेनोफोर लाल दवा जिसको बोलते हैं, वो मेथिलीन ब्लू होता है, मेथिलीन ब्लू के ड्रॉप्स आते हैं छोटे छोटे, मेलाकाइट ग्रीन आता है। तो ये कुछ 3 या 4 दवाइयां जो है ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको अपने मछलियों के एक्वेरियम के पर्पस में रखना ही रखना है। एक्वेरियम के पर्पस से क्या क्या रखना है, मेथिलीन ब्लू रखना है, एक मेलाकाइट ग्रीन रखना है, जिनका फोटो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप सब इसको बाजार से परचेस कर सकते हैं, 30-40 रुपए के अंडर में सारी चीजें आ जाती हैं। सॉल्ट रखना है, सॉल्ट तो मिल जाता है, और केमेनोफोर रखना है। तो इससे आपकी बैक्टीरियल और फंगल डिजीज का क्योर बहुत आराम से हो सकता है। और आपको नॉर्मल टाइम में भी कम से कम मतलब दिन में 2-3 दिन में एक बार 2-4 बूंदे केमेनोफोर की या मेलाकाइट ग्रीन मेथिलीन ब्लू की आप डाल सकते हैं पानी में, नॉर्मल एक्वेरियम में भी आप डाल सकते हैं। तो आप ये यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि पानी में थोड़ा बहुत जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, और नहीं होती तो इससे मछली सुरक्षित रहती है। तो दिन में 2-3 दिन में एक बार 2-4 ड्रॉप आप पानी के एक्वेरियम के पानी में जरूर आप मेथिलीन ब्लू या फिर केमेनोफोर का यूज करते रहें। अब आती है बात कि आप मछलियां जो हैं, आप कभी कभी अगर बहुत बीमार होती हैं, तो मेरे पास जो कॉल्स आते हैं, जो लोग संपर्क करते हैं कि सर ड्रॉप्सी हो गया है, या फिर मछली खाना नहीं खा रही है और अब नॉर्मल बिहेवियर है, नीचे जाके बैठ रही है तली में, और कई ऐसी दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, मछलियों का आप देखेंगे एक्वेरियम में बिहेवियर चेंज होना। अगर मछली प्रॉपर स्विमिंग नहीं कर रही है और नीचे तली पे जाके बैठ रही है, इसका मतलब उसको कोई ना कोई बीमारी है, स्ट्रेस फील हो रहा है, या फिर कोई ऐसी दिक्कत है, न्यूट्रिशनल डिजीज जो भी उसको कंफर्टेबल नहीं लग रही है। तो आपको इस स्थिति में क्या करना है, उस मछली को तुरंत आइसोलेट करना है, छोटे से एक्वेरियम में आइसोलेट कर लेना है या किसी बकेट में, उसको ट्रीटमेंट देना है केमेनोफोर या मेथिलीन ब्लू का। इसका फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के लिए होता है। तो आपको आइसोलेशन करना है, क्योंकि आपकी बाकी मछलियां जो है वो बच जाए। अगर एक मछली सिंगल है तो आप उसी एक्वेरियम में यूज कर सकते हैं, बट क्वारंटाइन करना मछली को जरूरी है, ताकि उसको जो भी बीमारी है, बैक्टीरियल फंगल जो भी बीमारी है, वो अदर मछलियों को ना आने पाए। तो आप अगर ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर मछली के एक्वेरियम में देखते हैं कि वो नीचे तली पे बैठ रही है, खाना नहीं खा रही है, स्विमिंग एबनॉर्मल बिहेवियर में है, तो आपको उसको आइसोलेट कर देना है और अलग से छोटे से एक्वेरियम, जिसको आप क्वारंटाइन एक्वेरियम भी बोल सकते हैं, उस पर रखना है, ताकि वो आपकी दूसरी मछलियों को बीमारी ना पहुंचा पाए। और आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं कि एक्वेरियम में क्या करना है। आपको सबसे बड़ी बात, जो आपका एक्वेरियम है उसका साइज के हिसाब से ही मछली को स्टॉक करना है। पानी जो आप कई बार मैं देखता हूं कि बहुत छोटे छोटे एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां उसमें डाल देते हैं, जिस कारण से उनमें फीड में भी चैन डिस्टर्ब होती है और उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण मछलियों को मूवमेंट में ही प्रॉब्लम आती है। तो डिजीज कॉजिंग इस वजह से भी होती है कि आपकी मछलियां जो है, एक्वेरियम की जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा है अगर, तो प्रॉपर एक्वेरियम का साइज ऐसा होना चाहिए कि जो मछली के लिए सफिशियंट हो। और एक्वेरियम रेक्टेंगुलर ही लें आप, चौकोर एक्वेरियम ही लें, आयताकार जो एक्वेरियम होता है उसी तरह के एक्वेरियम का यूज करें, ज्यादातर बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी आजकल मार्केट में बहुत सारे डिजाइन के एक्वेरियम भी आते हैं, बट एक्वेरियम के साइज का जो है बहुत फर्क पड़ता है मछलियों के हेल्थ पे और मछलियों की ग्रोथ पे। तो मछलियां जो है आप प्रॉपर अमाउंट में देखें कि उसमें कितनी मछलियां आ सकती हैं, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा एक्वेरियम में मछलियां आप डालेंगे तो वो हार्मफुल होती है। और जो एक्वेरियम प्लांट्स का यूज करते हैं, तो प्लांट्स का अधिकतर आप प्लास्टिक प्लांट्स का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मछलियों को थोड़ा सा उसमें हरा भरा लगता है, तो मतलब एक तरीके से फन टाइप का उनका होता रहता है, वो चलती फिरती रहती हैं और उनके प्लांट्स के आसपास, तो उनको भी थोड़ा सा बोरिंग महसूस नहीं होती। तो एक्वेरियम प्लांट्स का यूज करें, जिसमें एरेटर के प्लांट्स भी आते हैं आजकल की, उसमें एरेशन भी होता रहता है प्रॉपर। तो इस तरह के प्लांट्स का और इक्विपमेंट्स का यूज करें, लेकिन इक्विपमेंट्स का इतना यूज ना करें कि इससे आपका एक्वेरियम भर जाए और मछलियों को स्विमिंग के लिए प्रॉपर स्पेस ना मिल पाए। तो आपको मछलियों के एक्वेरियम में जो इक्विपमेंट्स है, प्लांट्स है और ये अदर मटेरियल्स जो अपन ऑर्नामेंटल पर्पस से यूज करते हैं, उसमें डेकोरेशन पर्पस से यूज करते हैं, उनका यूज उतना ही करना है कि मछलियां उसमें आराम से चल फिर सके, फीड उनका मिसिंग ना हो और उसमें कोई स्ट्रेस फील ना हो और मछलियों को प्रॉपर स्पेस मिल सके, तो इतना ही प्लांट्स का यूज करना है। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई, जो आपके एक्वेरियम के लिए बहुत जरूरी है और खासकर गर्मियों में आपके एक्वेरियम के लिए बहुत उपयोगी आने वाली है। तो इस तरह की जानकारी को आप सब अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको कोई जानकारी ना मिस ना होने पाए। बाकी कोई
कोई आपको समस्या होती तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सामने आपको दिख रही होगी डिस्क्रिप्शन पे मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इंक्रेडिबल सीरीज के साथ बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।